अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग लाहौर फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। मुझे कहते हैं सुहासिल, रोजाना सेम टाइम पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। लेकिन आज हम एक्चुअली इस स्क्रीन से थोड़ा ट्रेवल करेंगे। कैसे करेंगे? वैसे टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं, वरना अगर हम पुराने वक्त में चाहते और इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि 70s और 80s में एशिया का ये खित्ता इस लिहाज से बड़ा मशहूर था, बड़ा समझा जाता था कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फ़ॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन उसके बाद एक से ज़्यादा दहाई हमने गुजारी। अगर मैं इसे कहूँ कि हमने ट्रैवल किया है टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमने जो स्विच किया है इसमें हमें पूरी एक दहाई लगी। दहशत गर्दों से और बहुत सारे ऐसे अनासिर जो कि हमारे खत्ते में मौजूद थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज गलत पोर्ट्रे हुआ पूरी दुनिया में, उसको ख़त्म करने में हमारी मुसल्लह अफ़वाज, हमारी तमाम अफ़वाज जो कि बर्री बहरी फ़ज़ाई तौर पर हमारी हिफाजत करती है, उसने पाकिस्तान को एक बार फिर से, ये पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाके हैं, शुमाली इलाका जात हैं, उनकी रौनक को एक बार फिर से बहाल करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन अब बारी है हमारी, यानी बारी है आपकी। अगर शुमाली इलाका जात को देखा जाए तो स्पेसिफिकली हम जब वहाँ जाते हैं तो ढेर सारी चीज़ें साथ लेके जाते हैं, लेकिन वापस हम अकेले आते हैं। अगर गार्बेज की बात की जाए, वेस्टेज की बात की जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर छोड़कर मुसलसल वापस आ रहे हैं। तो जो शुमाली इलाका जात की तरफ बड़ी तादाद में हम लोगों ने रुख किया है, चूँकि वहाँ पर चीज़ें पहले इस तरह से कमर्शलाइज नहीं थी। अब अगर कमर्शलाइज हो रही हैं, हम उसे कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो क्या हमें अगर हम ओवरऑल देखें तो टूरिज़्म के एथिक्स या वो इको सिस्टम हम डेवलप कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर रुझान कर रहे हैं, वहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या इको फ्रेंडली सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमने ये टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र तो कर लिया, लेकिन टूरिज्म में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत क्रिटिकली इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपका और मेरा किरदार क्या है। लेकिन बात चूँकि हम ट्रैवलिंग की कर रहे हैं, ये तो एक ऐसी बात थी जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप जब शुमाली इलाका जा जाएँ तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो पाकिस्तान का इतना खूबसूरत सा हिस्सा है, तो आपने उसकी हिफाजत करनी है। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के आपके अपने मर्ज़ी के कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोग बाइक पर मैंने जाते हुए देखा है, मेरे शो में बहुत दफ़ा ऐसे लोग आए हैं, बहुत बच्चियाँ ऐसी आई हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ बाइक पर ट्रैवल किया है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग चाहते हैं कि गाड़ी भर के अच्छे से ट्रैवल का सारा सामान अंदर फिट करके फिर जाया जाए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में बाइक, बाइसाइकिल, गाड़ी या किसी भी चीज़ की अगर बात की जाए तो आप हमेशा सोचते हैं कोई व्हीकल आपके माइंड में आती है कि इसके थ्रू हम ट्रैवल करेंगे और शुमाली इलाका जा जाएंगे। लेकिन आज प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से भी कराऊंगी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसको किसी किस्म की व्हीकल की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान के इन शुमाली इलाका जात को एक्सप्लोर करने के लिए। कहते हैं ना कि आपकी ये गाड़ी, जिसे हम 11 नंबर कहते हैं, मतलब आप वॉक करके, पैदल चल के, इस गाड़ी पे ट्रेवल करके पूरे खुजराब पास तक ये जो सफ़र किया, इस सफ़र की रुदाद आज आपको उनकी ज़ुबानी ही सुनाएंगे। आपकी मुलाकात करा देती हूँ। हमारे साथ उस्मान अरशद मौजूद हैं। ये ट्रेवलर हैं जिन्होंने ओकाड़ा से डायरेक्ट सफ़र किया खुजराब पास का। कितना वक्त लगा, कैसी जर्नी थी, कैसा एडवेंचर उन्होंने फील किया, पाकिस्तान को कैसा पाया, पाकिस्तान के लोगों को कैसा पाया, इस पर हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टाइम कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे व्यूवर्स के जो बड़े सारे सवाल हैं, मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के बाद लोगों ने सोचना शुरू कर देना किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है, अब पैदल चलते हैं लाहौर से या फिर ओकाड़ा से। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, उनकी मुलाकात भी आपसे कराती हूँ। डॉक्टर रेहान एजाज हमारे साथ मौजूद है। ये फिजिकल थेरेपिस्ट है। खासतौर पर हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह के हालात होते हैं, आप जब ट्रेवल करते हैं, तो किस तरह से आपने अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होता है। खित्ते वाइज आपकी आबो हवा चेंज हो रही होती है, तो आपने किस तरह से खास ख्याल रखना है अपनी सेहत का, ताकि ये सफ़र मजीद भी खुशगवार हो सके। तो इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। उस्मान, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सोचा कि मैंने ये पैदल ट्रेवल करना है, या फिर आपने इसको ये समझा कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड सेटर हो जाएगा? क्योंकि ट्रेंड देखिए आपने सेट तो कर ही दिया है। तो कब से इस चीज़ के बारे में सोचा था कि आपने पैदल ट्रेवल करना है, या इससे पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका ओकाड़ा से लाहौर आने का, या ओकाड़ा से साहिवाल जाने का, या ओकाड़ा से डायरेक्ट आप खुजराब पास ही जाने का प्लान करें? नहीं, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरे फाइनल्स हुए थे, तो सेमेस्टर गैप था, तो मैंने कहा 2 माह घर ऐसे फजूल बैठे रहना है, तो कुछ ना कुछ करते हैं।
मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैंने इतनी की नहीं थी, तो मैंने कहा चलें जो है ना कुछ घूम फिर के आता हूँ। तो पहले मैं बाइक पे सोच रहा था, तो फिर मैंने कहा बाइक पे तो हर दूसरा बंदा जा रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना पैदल जाया जाए, क्योंकि मुझे पैदल चलने का शौक भी है। उधर उकाड़ा में ही या कभी लाहौर आऊँ तो इधर लाहौर में भी यानी 2-2.5 घंटे में पैदल सफ़र कर लेता हूँ। तो वो फिर मैंने कहा स्पीड क्या होती है इस बार, मतलब मुझे रुकिए तो बताएं ज़रा, किस स्पीड से आप ट्रेवल करते हैं? स्पीड होता है कि यानी कि टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा है तो फिर नॉर्मली स्पीड में जा रहा होता हूँ। यानी कि अगर टाइम कम है तो फिर 1 घंटे के अंदर तकरीबन 6 किलोमीटर हो जाता है, अगर ज़्यादा है तो फिर आराम से जाते हैं, फिर वो ज़रा 4 किलोमीटर होता है। तो फिर मैंने कहा कि पैदल जाता हूँ। फिर एक मेरे माइंड में ये भी था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीसफुल कंट्री नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क है, तो हमें इसको डिफेंड करना है, हमें बताना है लोगों को कि ये पीसफुल कंट्री है। और मैंने पैदल सफ़र किया और 34 दिन का सफ़र करने के बाद मैं आप लोगों के सामने ठीक ठाक बैठा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुरअमन मुल्क है। यानी कि ऐसे ऐसे वीराने जहाँ पे आप गाड़ी या कार में भी जाएं तो आपको डर लगता है। नहीं मेज़बान, यू आर द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आपने पाकिस्तान को ना सिर्फ एक्सप्लोर किया बल्कि आपने ये इमेज भी पोर्ट्रे किया है कि अगर टूरिज्म की खास तौर पर बात की जाए तो हमारे यहाँ के सयाह कितने पैशनेट है इस चीज़ को लेके कि हमने खुंसराब पास तक जाना है, वो भी हमने पैदल ट्रेवल करना है। अच्छा देखिए, एडवेंचर था, एडवेंचर कभी आसान तो होता नहीं है। आप मेंटली सोच के जाते हैं कि मुझे मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, मुझे फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, तो आपने साथ साथ बड़ी सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रखना होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ ट्रेवल करनी है आपके, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। आपसे बात कर लेते हैं डॉक्टर रेहान, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आजकल जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, ओवरऑल सिनेरियो की। लेकिन अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर हर एक इलाके के बाद आपका टोटली आबो हवा और आपका ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, मौसम चेंज हो जाता है। तो कितना इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है, खासतौर पर वो लोग जो ट्रैवल के बड़े शौकीन होते हैं, कि आपको उस इलाके के मुताबिक अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है? ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं पे भी अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको जो है ना उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके वहाँ के पानी के बारे में, कैसे है, वहाँ का टेम्परेचर कैसे के बारे में, उसके टेम्परेचर के बारे में, वहाँ के पानी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग में आपका वाटर इनटेक। आप जितना अच्छा अपना वाटर इनटेक रखते हैं उतना जो है ना आपकी बॉडी एनर्जीफाइड रहती है। और उसके साथ जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसका इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो है ना एक स्टोरेज बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर आपने कोई कार्बोहाइड्रेट्स रखे हों, लाइक डेट्स वगैरह हो गई, और पानी का जो है ना इंटेक आपके पास होना चाहिए। और पानी जो है आप कोशिश वो करें कि वहाँ का जाके नेचुरल पानी जो है ना आप इस्तेमाल करें। उधर जो चश्मों का पानी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। ज़्यादा अफादियत तो किसी चीज़ की है ही नहीं। आप यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगा लें, लेकिन वो चश्मे और जो झीलों का पानी होगा उससे ज़्यादा तो अफादियत किसी चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ के जो चश्मे और झीलों का पानी है वो उसके अंदर मिनरल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो मिनरल्स हमें यहाँ शहरों के पानी में कहीं पे भी नहीं मिलते। तो वहाँ पे जाके आप वहाँ का पानी इस्तेमाल करें तो आप जो है ना कभी बीमार नहीं होते। अच्छा, पानी के अलावा अगर वहाँ की डॉक्टर रेहान बात की जाए ना खुराक की, तो वहाँ की जो अपने आबाई गांव होते हैं या आबाई इलाके होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वो बताते भी हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से आपकी सेहत को बड़ा अच्छा रखेगी। अगर बात की जाए ओवरऑल सिनेरियो की, तो ये लोग बड़े मेहमान नवाज भी होते हैं, अपने घर से खुद बनाकर खुद आपको खिलाते भी हैं। क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने सिर्फ एबटाबाद के किसी इलाके से लगालबंद से रियाला तक का ट्रैवल किया था, मतलब पैदल चल के, तो मुझे रास्ते में जो छोटे छोटे गांव नजर आए, इतने मेहमान नवाज थे वहाँ के लोग। ये एक्सपीरियंस तो आपके साथ भी रहा होगा उस्मान, कैसे कैसे लोग मिले और कैसे कैसे पाकिस्तानियों से आपने इंटरेक्शन किया? मैं चलने से पहले सिर्फ मेरे माइंड में इतना था कि लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन चलने के बाद पता चला कि लोग इतना सपोर्ट करेंगे, इतना प्यार देंगे, वो उसका मैंने कभी सोचा भी अंदाज़ा नहीं था। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, यानी कि वो आपको पलकों पे बिठा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग यानी कि वो ज़बरदस्ती मुझे चीज़ें पकड़ा देते थे, लेकिन चूँकि मेरा दिल नहीं करता था खाने को, गर्मी होती थी, पानी प्यास ज़्यादा लगती थी, पानी पीता था, वो मुझे पकड़ा देते थे, तो मुझे मजबूरन जो है वो आगे किसी बच्चों को देनी पड़ती थी। जब मुझे आगे कोई बच्चे मिलते थे मैं उनको दे देता था, फिर कैरी करना मुश्किल होता था। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, मैं यानी कि उनको उन लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अच्छा चलिए मेहमान नवाज तो है, लेकिन इनका दिल कितना प्यारा है। दिल बहुत। आप देखिए कि वो जब आप वहाँ गए, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप पाकिस्तानी और आप लाहौर या उकाड़ा से आए हैं, तो उन्होंने खूब आपकी मेहमान नवाजी करनी है और आपको वार्म वेलकम करना है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पैदल अगर आपको कोई चीज़ पकड़ा दी जाए तो पैदल ट्रैवल करना भी आपने क्या क्या साथ कैरी किया, एसेंशियल्स क्या थे, ज़रूरी चीज़ें जो आपने अपने साथ थ्रू आउट द
ट्रैवलिंग रखी है, और कितने टोटल ये दिन थे जो कि आप पैदल मुसलसल चलते रहे? ये 34 डेज थे, यानी कि दिन में सफ़र करता था, रात में जस्ट स्टे होता था। घर से मैं जो सामान लेकर निकला था, जब मैं घर से 3 घंटे सफ़र करके आ गया तो मुझे पता चला ये सामान बहुत ज़्यादा है, मैं उठा नहीं सकता। मैंने घर कॉल की तो माँ जी कहती घर एक दफ़ा दोबारा वापस आओ, सामान निकाल के जाओ। फिर मैं घर वापस गया, जाके मैंने कैंप निकाल दिया, स्लीपिंग बैग पैदल गए? नहीं, फिर जहाँ तक आ गया था वहाँ से फिर मैं ऑटो पकड़ के गया ना, क्योंकि वो तो फिर पैदल हो गया था। ऑटो पकड़ कर गया, फिर वापसी भी वहीं पर आया ऑटो से ही, फिर वहाँ से दोबारा तो गया, फिर जाके कैंप निकाला, स्लीपिंग बैग निकाला, गर्म कोट निकाला। मैंने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ले लूँगा, और भी कुछ सामान निकाला। तो उसके बावजूद भी जो सामान मैं कैरी कर रहा था वो तकरीबन 16-17 kg था। उसमें कुछ कपड़े थे मेरे, उसमें स्टिक थी, अम्ब्रेला थी, उसमें एक्स्ट्रा शूज़ थे, और उसमें यानी कि फिर ये था पावर बैंक, चार्जर, कुछ मतलब ये ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी 17 kg साथ कैरी करके यू ट्रैवल थ्रू आउट। अब हाँ जी, शुरू वाले दिनों में कुछ शोल्डर्स में बड़ा पेन रहा, मुझे रुकना पड़ता था बार बार, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना आता था बहुत ज़्यादा। शुरू वाले दिन कुछ तंग रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं, यूज्ड टू हो जाता हूँ, हिम्मत नहीं हारी। तो अच्छा देखिए, आप अगर बात करें ना इन चीज़ों की डॉक्टर रेहान, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको फिजिकल सिकनेस भी हो जाती है। बाज़ जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, 17 kg साथ कैरी करना, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, और कहीं ना कहीं फिर आपको ना सोने के लिए मुकम्मल जगह भी नहीं मिल रही, और आप मुसलसल ट्रैवल कर रहे हो। तो ट्रैवलिंग में अगर आप बाय रोड भी करो, अगर आप पैदल भी कर रहे हो, या आप गाड़ी पे भी जा रहे हो, तो ये आपकी हड्डियों का बड़ा इशू होता है कि आपकी स्टिफनेस ज़्यादा आ जाती है। या अगर बड़े बूढ़े और आजकल जवानों की बात की जाए तो वो भी सेम, दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। तो आपको क्या लगता है ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल कैसे रखा जाए कि आपने अपने आप को फिजिकली फिट भी रखना है ताकि आप आगे ट्रैवल कर सकें? ट्रैवलिंग में डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल किसके ऊपर कर रहे हैं। अगर तो आप बड़ी बस वगैरह पे जा रहे हैं, कोस्टर पे जा रहे हैं, या अपनी गाड़ी पे भी जा रहे हैं, तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत मैटर करता है उसके लिए। अगर आप स्लाउच पोस्चर में बैठे हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपकी बैक पेन बहुत जल्दी आ जाती है, और ट्रैवल में आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती कि आप जो है ना खड़े होकर वॉक कर सकें थोड़ी सी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो है ना ट्रैवलिंग में अपने पोस्चर का ठीक ख्याल रखें। अगर आप बस में बैठ रहे हैं तो अपनी बैग को पूरा एंड ऑफ द चेयर के ऊपर लगा के बैठें, बिल्कुल अपराइट पोस्चर में, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रख के, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल अलाइन रहे। और ये सिर्फ सफ़र के लिए नहीं है, वैसे भी अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आप अपने आप को अपराइट पोस्चर में बैठ के टीवी को देखें। अगर आप ऐसे स्लाउच करके बैठते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर जो है ना प्रेशर पड़ने लग जाता है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जो है फिर वो आपको पेन कॉज करना शुरू कर देता है। और हम लोग क्या करते हैं आजकल, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़माना है, तो हम हर टाइम जो है लेट के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं। ख़ास तौर पे कोविड के टाइम में जो बच्चे हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो सारे उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया। तो अब हम सोते तब जब हमारी आंखें बंद नहीं होती, हम सोते तब जब हमारा फ़ोन बंद हो जाता है, या फ़ोन हमारे मुंह पे गिर जाता है, तो हमें लगता है कि अब मेरे ख्याल से सो जाना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर उस्मान देखें ना, यहाँ पे इंटरनेट छोड़ दिया, यहाँ पे फ़ोन छोड़ दिया, यहाँ पर फ्रेंड्स छोड़ दिए, सब चीज़ों को क्विट करके ये एक, मुझे लगता है ये एक माइंड गेम होती है, ये एक साइकी है कि अगर आप हर चीज़ को क्विट करके जाना चाहते हैं, सिर्फ आप, वो खूबसूरत से पहाड़, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस जो आपको वहाँ जाकर मिलता है, ये सिर्फ एक सोच है जिसको डेवलप करने में टाइम लगता है। फिजिकल सिकनेस या फिजिकल फिटनेस, ये चीज़ें तो यहाँ भी चलती रहती हैं, ऑल द डॉक्टर रेहान वहाँ भी चलती रहती हैं। लेकिन उस्मान, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इतना ट्रैवल जब आपने किया तो रास्ते में बड़ी सारी मुश्किलात और परेशानियाँ तो ऑल दो आती हैं, लेकिन हर दफ़ा आपने स्टे करने का एक बहुत बड़ा इशू होता है। ये कैसी की बात है कि बाजू का आप वहाँ पहुँच जाते हैं, देयर इज़ नो वन, आबादी भी नहीं होती, करीबी कोई गांव भी नहीं होता, और इस तरह का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सोने के लिए किस जगह का इंतखाब करते थे? वहाँ पर तो ऐसे जंगली जानवर भी आज़ादाना घूम रहे होते, तो डर नहीं लगता था? शुरू वाले दिनों में तो मैं इधर यानी कि किसी ना किसी के घर में स्टे करता रहा हूँ, चूँकि कुछ अपने जानने वाले थे रास्ते में, तकरीबन लाहौर तक, लाहौर से आगे तक भी। तो आगे जाके फिर जो है वो होटल्स का जो है वो मैंने इंतखाब किया, और क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, तो कुछ लोग आगे से रब्ता कर लेते थे कि आप हमारे पास रुक जाएं। लेकिन जब बाबू सर टॉप से नीचे उतरा तो वहाँ पर भी कोई होटल वगैरह नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही था, तो फिर वहाँ पे मैंने स्टे किया था। तो बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह पे जब स्टे का अरेंज होता गया। बाकी फिर जब आप सुस से आगे जाते हैं तो वहाँ पर जब कोई जगह नहीं होती है, तो सुस से आगे फिर वो चेक पोस्ट ही आती हैं सिर्फ, तो वो उन चेक पोस्ट पर जो है वो मैंने स्टे किया था। यानी कि वो 3 दिन का मेरा सुस से आगे सफ़र था। अब वो जब पहले दिन चला तो वो जहाँ पे हम टिकट लेते हैं, दी चेक पोस्ट है, वहाँ पे मैंने किया। उसके बाद दूसरे दिन चला तो फिर मैंने कोक्सिल चेक पोस्ट है वहाँ पे किया, और तीसरे दिन वहाँ से चल के फिर मैं ऊपर पहुँच गया था। और उन्होंने भी आपको वार्म वेलकम किया? वो
देखें वैसे तो उन लोगों को इन्फॉर्म था, लेकिन मैं एक चेक पोस्ट पे गया, उन्हें इन्फॉर्म नहीं था। तो वो मुझे कहते हैं कि यार मैंने जैसे ही देखा कि बंदे ने गले में ना फ्लैग पहना हुआ, तो ये किसी मिशन पर है। वो उन लोगों को पता चल जाता है, मतलब अगर आप उन्हें जाके, वो इतने अच्छे लोग हैं, स्वीट हैं, ठीक है, वो यानी कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है, वो दूर दराज से जाके खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, तो उनके पास होता है, उनके पास जो भी लिमिटेड स्टॉक होता है उनके पास। लेकिन उस्मान देखिए, आप जो चीज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि पाकिस्तान की खूबसूरती है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया एक तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के लोग भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप किसी को नहीं जानते, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई ताल्लुक आपका नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है कि आपके गले में फ्लैग है और आप पाकिस्तानी है, ये आपकी पहचान है। और इस पहचान पे फिर आप किसी के मेहमान बन जाए और उनकी मेहमान नवाजी उस पीक पे चली जाए कि आपका दिल ही ना करे कि आप वापस आएँ। यही एक्चुअली पाकिस्तान की खूबसूरती है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम। क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में भी कि कतई ये चीज़ आसान तो नहीं होती। आप सोच तो लेते हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद भी फ़ौरन आप सोचें कि भाई अब हम भी निकल जाएंगे पैदल सफ़र करना, लेकिन उस्मान से सारे सिनेरियो पर रुदात पूछने का मकसद दरअसल ये है कि अगर आप कुछ सोचते हैं तो सोचने के लिए आप शायद काफ़ी होता है कि आप बैठे और इस चीज़ के बारे में सोचें कि चले ये काम करते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रास्ते में जो चीज़ें आती हैं वो इतनी आसान या इतनी ऐसी नहीं होती कि आप उसे इमेजिन कर सकें। उस्मान, ओवरऑल अगर देखा जाए तो रास्ते में कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी ऐसा कोई हो जाता है कि बाज़ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं कि थोड़े से रूड हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, कहीं ऐसा मौका मिला कि आपको लगे मैंने गलत किया है कि मैं इतना ट्रेवल कैसे करूँगा, कोई ऐसा पॉइंट आया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि एक दफ़ा भी जो है वो ऐसा नहीं सोचा। जब मेरे पाँव में छाले पड़े तो मैं गुजरांवाला था, तो मुझे कहा गया कि यहाँ से ना वापस चले जाओ ना, यानी कि लोगों ने घर जाके आराम करें, तो यहीं से आके दोबारा शुरू कर लीजिएगा। मैंने कहा कौन जाए और फिर कौन शुरू करेगा, और मैंने कहा नहीं। तो मैंने एक दिन बस वहाँ पे स्टे किया गुजरांवाला में, और फिर मैंने छालों के साथ ही चलना शुरू किया, और मैं चलता था, यानी कि छालों के साथ भी 30-35 किलोमीटर करता था। उसमें ये था स्पीड स्लो होती थी, मैं जल्दी निकलता था, फिर रात 7, 7:30, 8 बजे तक चलता रहता था। तो ये तो एक दफ़ा भी नहीं सोचा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने यही सवाल किया, तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा, क्योंकि दो ही चीज़ें, या करना है या नहीं करना, उसके दरमियान में कुछ नहीं है। 50-50 कुछ नहीं होता, या करना है या नहीं करना। नहीं करना, बस यही है। अच्छा, क्विट करने का आपने नहीं सोचा? नहीं, क्विट करने क्विट करने का मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, देखें खुदा की ज़ात कुछ भी कर सकती है ना, चूँकि आगे इलाके ऐसे हैं, मौसम ऐसा है, तो मेरे जहन में ये था, मैं लोगों को भी कहता था कि आगे वेदर का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता। अगर खुदा मतलब अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा यानी यही है कि इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो सफ़र करूँगा, तो वो मैंने अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको पता है उस्मान, जब आप चाहते हैं इस तरह का ट्रैवल करने, डॉक्टर रेहान आप ब्रेक में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल आपको खुद भी रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जाकर बुखार हो सकता है, कहीं ना कहीं जाकर आपका बॉडी पेन हो सकता है, बाज़ वक़्त नज़ला हो जाता है, ऐसी वायरल चीज़ें जो कि आपके आबोहवा के मुताबिक होती हैं। इस पर अगर आपने खुद अपना इलाज करना है फ़ौरी तौर पर, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड किट होती है एक, वो जो है ना आपको अपने साथ ज़रूर कैरी करनी चाहिए। उसके अंदर जो है बैंडेजेस वगैरह भी आ जाती हैं, और ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं ऐसे, जो छालों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। आप उनको, अगर आपको कोई फ्लू हो गया या बुखार हो गया, आप उनके साथ ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानियों की फेवरेट मेडिसिन है पैनाडोल, वो आगे पास जो कौमी दवाई है हमारी, वो आगे पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। एक दूसरा ये कि हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है कि अगर आपने मेडिसिन खा ली है तो शायद आप जो है ना काफ़ी बेहतर हो गए, लेकिन मेडिसिन का जो है उनका अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ट्रैवल के दौरान जो है ना स्पेसिफिकली आपके पास एक वो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या किसी टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक मिलती है किट, उसके अंदर बैंडेजेस होती हैं हर तरह की, उसके अंदर जो है स्टिचेस। ये तो आप फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं। बात का हम अपने डॉक्टर खुद भी बन जाते हैं, बल्कि हम अपने के दूसरों के डॉक्टर भी खुद बन जाते हैं। मतलब हमें बताना होता है कि भाई मुझे इस टोटके से आराम आया था, तुम भी ये करो, तुम्हें आराम आ जाएगा। तो ट्रैवल के दौरान क्या हमें ऐसा कोई रिस्क लेना चाहिए कि कोई कहवा पी ले, कोई अगर गला ख़राब हो गया कोई देसी चीज़ ट्राई कर लें, या जड़ी बूटी से कोई ना कोई इलाज किया जाए? क्या ये चीज़ें रिस्क लेना चाहिए आपको ट्रैवलिंग में? ये रिस्क नहीं है असल में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक ख़ास वैली में मौजूद हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उन्होंने हर चीज़ आजमाई होती है। उनको पता चल जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना, ये वाली जड़ी बूटी जो है वो इस वाली कंडीशन के लिए बेहतर है।
तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देते हैं कि आपने इस जड़ी बूटी को या इस कहवे को आपने इस चीज़ के साथ ऐसे ऐसे लेना है, और उसका बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। हम लोग मुझे याद अच्छी तरह से, हम लोग गए थे इधर नारायण वाली साइड पे, तो नारायण से आगे एक इलाका आता है जलखंड। तो वहाँ पे जो है ना हम लोग रुके, तो वहाँ का उन्होंने ना हमें ख़ास किस्म का साग बना के खिलाया खुद उन्होंने। अच्छा। वो उन्होंने अपने फील्ड के अंदर उगाया था, और वैसा साग हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं खाया। हम बड़े शौक से सारे जाते हैं गांव से जाके साग मंगवा के लेके आते हैं, लेकिन जो उस साग का जायका था ना वो कहीं नहीं मिलता, और नहीं वो मिलता। मिस भी बहुत करते हैं। इतना ऑर्गेनिक, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे उसको आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाँ। क्योंकि देखिए ना, एक चीज़, एक तो आपने घर में उगाई है, जी। फिर आपने उसको घर में बनाया है, घर में फिर उनके बनाया। बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर, यकीन करें मेरा तो ये कह रहा है कि इस प्रोग्राम के फौरन बाद मैं भी ये एडवेंचर करूँ, और उस्मान ने मुझे इतना इंस्पायर किया इस हवाले से। सारों को इंस्पायर लेकिन भाई किया। ये कहना और सोचना बड़ा आसान होता है, ये करना उतना ही मुश्किल होता है। और तो इस चीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होता है आपका टाइम। सेमेस्टर ब्रेक में इतना प्रोडक्टिवली यूज़ तो कर लिया उस्मान ने, लेकिन जब आप वापस आए तो व्हाट वाज द रिएक्शन? मतलब उकाड़ा से खुंजराब पास तक का ट्रैवल तो आपने किया, पाकिस्तानियों से मिले, हर किसी के मेहमान बने, जब दोबारा घर आए घर वालों के मेहमान बने, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। उकाड़ा बाईपास पे जो है वो मेरे अबूजी वगैरह और सारे भाई चाचू वगैरह सब वहाँ पे फिर उन्होंने और भी लोग पुरतगाल खड़े। इस्तकबाल किया। हाँ जी, वहाँ पे ये नहीं उकाड़ा क्योंकि अपना शहर है, तो वहाँ पर तो 5-6 जगह पे जो है इस्तकबाल हुआ है। तो जब घर पहुँचा तो माशाल्लाह घर में भी माँ जी, आपियाँ, फुप्पो सारे जो है वो वहाँ पे उधर भी थे, तो बहुत अच्छा उनका भी रिएक्शन था। मैं भी 2 माह बाद घर पहुँचा था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि घर अच्छा, वालों आपको से। पता है ये प्राउड वाली बात भी है, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम उकाड़ा। तो कल जब मैंने आपका स्टेटस लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे सिटी से है। लाइक ये सिटीज़ के जो लोग बाहर आना शुरू हो गए ना। अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो हमने 2-3 बड़े ओलंपिक्स में देखे, जी, हमने कितना बिल्कुल, ज़बरदस्त नाम ऐसे ही है। किया है। और इसके अलावा उकाड़ा ये वो सिटीज़ हैं दरअसल जो पाकिस्तान की खूबसूरती है। यहाँ से वो टैलेंट जो निकल के बाहर आ रहा है, वो उस्मान जैसे टैलेंट है, वो तलहा तालिब जैसे टैलेंट है, जिसको हम कैश कर रहे देखिए हैं। उकाड़ा के अलावा अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या कोई भी टीम जब खेलती है तो हम इतना खुश हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? कि हमारी पाकिस्तान की They are टीम है। पाकिस्तानी। डेफिनेटली ना, हम घर बैठे इतना खुश हो रहे होते हैं यार, जीत जाती है तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। ऐसा लगता है हम जीत गए, हम ऐसा जीत लगता है गए, हम हार गए। हम हार गए, ठीक है ना। यानी कि ये एक वो जज्बा होता है। तो जब अपने शहर का होता है तो वो एक और ही हो जाता है कि यार हमारे शहर का बंदा है, लगता है कि हम जीते हैं। तो खास मुझे तौर पे जब PSL होता है स्टार्ट, तो PSL में जो है ना आपस में शहरों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू होती है। लाहौरी एक तरफ, इस्लामाबादी एक नहीं, तरफ, ऐसे मुझे भी कराची लगता है एक कि तरफ। वहाँ पे आके तो डिस्प्यूट थोड़ा सा हो जाता हाँ है। जी। और जाहिर सी बात है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसमें हर सारी तरफ से जो है ना लोग आए होते हैं। ज़्यादा जो है आपको पता है कि इर्द गिर्द से लोग आके लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जब PSL का मैच लगा होता है, खास तौर पे लाहौर का और कराची का मैच लगा हुआ है, तो उस टाइम जो ऐसा है लगता ना है इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। Like, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप लाहौर में बैठ के कराची को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कराची वाले तो लाहौरियों को इस तरह का सपोर्ट नहीं करते। ऐसे ही मतलब है। लेकिन ये देखिए एक हेल्दी एक्टिविटी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। चलें आप बात करते हैं इस बारे में, आप इस बारे में सोचते हैं, आप अपना सपोर्ट सिस्टम देते हैं, चाहे वो कराची को, इस्लामाबाद को या कोयटा ग्लैडिएटर्स को, या जिसको भी देते हैं। इससे एटलीस्ट एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे आपके मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से लोग निकल कर बाहर आते हैं, मतलब टैलेंट बाहर आता है। लेकिन एक बात जिसका आगाज़ में मैंने जिक्र किया उस्मान, आप इस बात को सेकंड कीजिएगा या देखिएगा कि आपने इस बारे में क्या एक्सपीरियंस किया है। हम चाहते हैं, जैसे आपने कहा 17 kg का एक सामान आपके पास था, चलिए आपके पास 17 kg का था, जिसके पास गाड़ी है या जिसके पास बस है या जिसके पास बाइक है, हम इतना सामान बांध कर ले तो जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हम सिर्फ हम होते हैं। वेस्टेज और गार्बेज, ये वो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने शुमाली इलाका जात को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जो इर्रिपेरेबल है, लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आपने ट्रेवलर्स को क्या करते हुए देखा है, और कितनी अफसोस वाली बात है कि हम ख्याल ही नहीं करते इतने खूबसूरत पैसे का। मैंने अपने ट्रैवल के दौरान इस बात पे बहुत दफ़ा जो है जिक्र किया है। मेरे आगे से भी बात का कोई कार गुजरती थी, बोतल दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, लेकिन उन्हें क्या कहा जा सकता है। मैंने बहुत दफ़ा बात की है। डेफिनेटली देखें, हम वो जो वेट होता है वो उठा के ले जाते हैं, लेकिन जब वो वेट लेस हो जाता है फिर हमसे नहीं उठाया जाता है। हम पढ़े लिखे भी हैं और जाते हैं हम खूबसूरती देखने, खुद हम खूबसूरती देख आते हैं, लेकिन पीछे वालों के लिए जो है ना फिर वो हम यानी कि वहाँ पे
सारा वो हमें टूरिस्ट फेंक आते हैं। एथिक्स नहीं है, हमें टूरिस्ट एथिक्स नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि हम क्या इकोसिस्टम बना रहे हैं। जी। क्योंकि 10 साल बाद अगर हम बात की जाए तो हमें वो वक्त याद होगा जब हम डरते थे पहाड़ों में जाने के लिए। अगर हम सवात की बात ऐसे ही करें, है। ज़रबेयस्त की बात करें, तो एक सदी लगी हमें बिल्कुल। ये टेररिज्म से टूरिज्म तक पहुंचने में। लेकिन अब टूरिज्म को जो आगे हमने स्टेप फॉरवर्ड करना है, उसमें कितनी बड़ा और कितना अहम किरदार है वहाँ के लोगों का। पता है वहाँ के लोग भी अब जो है ना पहले की निस्बत थोड़े उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर जी जी दिया। बिल्कुल। आप अगर देखें, आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो वो इतनी खूबसूरत, आप झील से अब हम लोग पर, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ पर मैंने इतना, यानी कि वहाँ पे लोगों ने खा पी के बोतल्स रैपर्स फेंके हुए हैं, वो सारी खूबसूरती का। लेकिन उधर के लोग इतने अच्छे हैं फिर भी कि वो स्कूल के बच्चे जो हैं, यानी कि टीचर्स वगैरह जो हैं वो लेके आए होते हैं, वो रोड से बच्चे जो हैं वो यानी कि हमारा फेंका हुआ जो गार्बेज है वो उठा रहे होते हैं। तो मैं भी वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा, ठीक है। तो ये मैं इस पे क्या कहूँ, बात वही है कि हमें असर नहीं होता है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। दरअसल देखें, कसूर ही हमारा है। हम ठीक ये है। क्यों कहें, हम ब्लेम गेम तो कर नहीं रहे कि भाई आपका ब्लेम है या आपका ब्लेम है। ये एक आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप नहीं निभा रहे होते। लेकिन आपने अगर देखा जाए इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपने वहाँ के लोगों को रिएक्ट करते नहीं देखा होगा। वो इतने काम है इस मामलात में कि उनको पता है कि लाहौर से, उकाड़ा से, कहीं से भी लोग आ रहे हैं तो वो डैमेज कर रहे हैं हमारे अपनी सिटी को। देखें, बहुत सारे हम में से वो लोग हैं जो जाते हैं तो डेफिनेटली वो गार्बेज वगैरह फेंक के आते हैं। लेकिन इस पर एक और भी बात है कि मैंने पोस्ट लगाई थी तो नीचे किसी मोहतरमा का कमेंट आया था, वो कह रही थी कि यानी कि इस पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा काम करना चाहिए, यानी कि जो डस्टबिन वगैरह हैं वो होनी चाहिए। वो है सीन ये है कि वो कह रही थी कि हम पता नहीं कौन सा ट्रैक कर रहे थे तो कितने किलोमीटर तक ना कोई डस्टबिन ही नहीं आई ना, तो मजबूरन हमें वो फिर एक साइड पे रखना पड़ा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अगर ये है कि जो इस तरह के ट्रैक्स हैं, अगर चलें कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पे कोई डस्टबिन लगा दी जाए तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा वैसे मानने वाली बात है कि बाज़ जगह पर डस्टबिन नहीं हैं तो वो चूँकि फिर आपको मजबूरन रखना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर डस्टबिन वगैरह लगा दी जाए तो इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, ये 2 वे ट्रैफिक है अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि चले। लेकिन फिर भी ऑल दो अगर आपने 35 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक वो गार्बेज जो कि आपने ही इस्तेमाल किया है उसको संभाल के रखेंगे, कहीं कोई आपको ऐसी जगह नजर आए डस्टबिन टाइप, वहां पर आप थ्रो कर सकते हैं। लेकिन चलती गाड़ी में राइट लेफ्ट आगे पीछे जो आप बॉटल्स फेंक रहे होते हैं, बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम तो शुमाली इलाका जात की बात करें, लाहौर शहर में भी ऐसा होता है। जब मैं किसी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली को देखती हूँ या गाड़ी में से गार्बेज फेंकते हुए देखती हूँ तो ये तो फिर हम लाहौर सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे वो शुमाली इलाका जाते हैं जिस पर हमें एथिकली ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने सियाहत को फ़रोग देनी है तो सियाहों को एजुकेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत इफेक्ट भी हो रहा है। अगर आप हम झीलों की बात कर रहे हैं, हम आबशारों की बात कर रहे हैं, हम वहाँ के पानी की बात कर रहे हैं। अब इस किस्म का गार्बेज अगर वहाँ फेंका जाता है तो जाहिर बात है वो पानी के साथ भी मिक्स होता है, वहाँ के लोगों के लिए भी हार्मफुल होता है और फिर वहाँ के चरिंद परिंद के लिए भी कितना हार्मफुल होता है। डॉक्टर साहब, असल में जो मेरा पर्सपेक्टिव है ये है कि हमें जो चीज़ मिल गई है ना, हमें उसकी कदर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। मैंने तकरीबन जो है सारे नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट किए हुए हैं, दुनिया में बेस्ट हैं वो। मेरे फ्रेंड्स हैं वो बाहर जाते हैं उधर, क्योंकि मैंने स्नैप्स वगैरह देखी हैं, लेकिन उधर के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने पाकिस्तान के। सिर्फ़ और सिर्फ जो एक डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सफाई का डिफरेंस आता है। वहाँ पे सफाई इतनी ज़्यादा है, वहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि आपको जो है ना उनके कानून के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर आप कहीं पे भी कचरा वगैरह फेंकते हैं तो उसी टाइम में जो है ना आप पकड़े जाते हैं, कैमरा से आप कैच हो जाते हैं, किसी ना किसी चेक पोस्ट पे आपको रोक लेते हैं, किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में आप हों। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस जो है ना इस चीज़ को सोचे और इसके ऊपर जो है ना सख्ती करे, क्योंकि लोगों को सख्ती करेंगे तो फिर ही जो है ना वो ये कचरा फेंकने से बाज आएंगे। मतलब ये तो कोविड-19 जैसी बात होगी ना कि हमें पाबंद करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि आपकी ये सजाएं हो सकती हैं। लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बड़े खूबसूरत हैं, उन इलाकों से जिनकी हम तारीफ़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, हम माली की बात करते हैं, इस तरह की बहुत सारी जगहों की। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि अनटच हैं। उस्मान, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जब आप एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो हैशटैग हमारे पास 2-3 ऐसे तो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सब जाते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे फेरी मेडोज़ की, पीर शनासी की बात की जाए और हम बाबू सर टॉप की बात की जाए, हमें कुछ 4-5 ऐसे मेन नाम पता है जहाँ पर सब जाते हैं। लेकिन अंदर बीच में एक्सप्लोर करते हुए, खासतौर पर पैदल चलते हुए, आपने बहुत सारे इलाके ऐसे भी देखे होंगे जो कि अनटच्ड हैं।
और ऐसी जगह जो कि एक्सप्लोर उस तरह से नहीं हुई भी? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। जब आप नगर में जाते हैं तो राकापोशी आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो साथ ही 5 मिनट का आगे सफ़र है, तो उससे ऊपर दाएं हाथ रोड जाता है जो कि मीना पिन को जाता है ना। तो मीना पिन से पहले आप पिसन से गुजर के जाते हैं, तो पिसन में एक ऊपर नेचुरल स्टेडियम है, वहाँ तक जीप भी जाती हैं, लेकिन मैंने वो पैदल ही ट्रैक किया। तो पैदल वो 1 घंटा 10 मिनट का ट्रैक है। अगर आप करना चाहें तो बहुत से लोगों को उस नेचुरल स्टेडियम का नहीं पता, आप वहाँ पर जाएँ। उसके अलावा नगर में जो है यानी कि होपर वैली है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, होपर वैली जो है वो बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती ये है कि आबादी ऊपर है और नीचे ग्लेशियर है, और वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है इसका, ठीक है। उसके अलावा फिर आप जब जाते हैं अलतित बल्ती तो ऊपर ईगल नेस्ट है, वहाँ पर जब जाते हैं तो सारा हुंजा नीचे आ जाता है, वहाँ पर जाएं। तो ऐसी बहुत सारी भी था, अभी मुझे भी पता नहीं कितनी ऐसी जगह होंगी जिनका मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया, लेकिन बाकी वो आपकी बात ठीक है, हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स का पता है, लेकिन उनके अलावा भी आप जाएं और उसको बिल्कुल जो है वो वहाँ करें। के लोग भी आपके गाइड बन जाते हैं, वहाँ के लोग आपको गाइड करते हैं कि यू नीड टू विजिट दिस प्लेस और आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने कोविड में ट्रेवल किया है, ये अब वेरी रिसेंट टूर है आपका जो आपने किया है, तो कोविड की सिचुएशन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर क्या खौफ और राज जिस तरह से यहाँ पर पाया जाता है लोगों में, क्या वैसे ही दे बिलीव ऑन कोविड-19 और किस तरह की प्रिकॉशंस करते हैं वो लोग? वैसे उधर मैंने नहीं देखा यानी कि कोई कोविड का जिक्र वगैरह हो रहा हो। जो इधर से कुछ मेरे ख्याल से हमारे ही लोग होंगे डाउन वाले जिन्होंने कोई मास्क वगैरह शायद पहना हो, अदर उधर मैंने कोविड का कोई जिक्र नहीं सुना कि कोविड नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है। तो उधर बिल्कुल इजीली जो है वो हम घूम फिर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, लोगों को कोई पता नहीं कोविड है भी कि नहीं अच्छा, है। हाँ वैसे ये बात है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग इस हवाले से भी शायद महफूज रहते हैं बिकॉज उनकी खुराक इस तरह की होती है, उनका एनवायरनमेंट इस तरह का होता है? यहाँ पर चूँकि हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, हमें शुरू से कहा जाता है कि आप फासला रखें, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और आप सोशल डिस्टेंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करें, जो कि यहाँ पर हम नहीं करते, चूँकि एयर पोल्यूशन पे ज़्यादा है, वैसे भी ओवरऑल पोल्यूशन ज़्यादा है। तो वहाँ पर इस तरह से कोविड ना प्रिवेल कर रहा है, ये उसकी वजह क्या है? आपको वहाँ का माहौल है, वहाँ के लोगों की एहतियात है, क्या समझते हैं? वहाँ की जो आबो हवा है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है बड़ा एक खूबसूरत सा वर्ड है, इसके लिए आपको शिफा देने वाली जो है ना है। उसकी आबो हवा की साफ़ होने की वजह यह है कि वहाँ पे भी जो है ना ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, तो एक जो है ना आबो हवा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर आप सुबह के टाइम उठ के किसी खुली जगह पे बैठ के 15 से 20 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं ना, तो आपका इम्यून सिस्टम को ऐसा बूस्टर मिलता है कि आपको ये छोटे मोटे जो फ्लू है, बुखार है, ये आपके पास भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जितनी अच्छी ऑक्सीजन, जितनी फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, उतना अच्छा जो है ना आपका ब्लड वो आपके सारे सेल्स तक सर्कुलेट करता है। आपको पता है वो एनवायरनमेंट खुद भी एक थेरेपी है। अगर और आप बात कीजिए 10-15 मिनट सिर्फ आप बैठ के डीप ब्रीथ ही कर लें तो आपको लगता है यार यू बैक टू द लाइफ और आपकी सेहत उस वक्त रवाना हो जाती है। लेकिन अगर एक्सप्लोर करने की बात करें तो इन सारे एनवायरनमेंट्स को, एम्बियंस को महसूस भी किया है, इंजॉय भी किया उस्मान ने। उस्मान पाकिस्तानी होने के नाते और आपने पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लोर किया है और यू आर द प्राउड ऑफ पाकिस्तान कि आपने इस तरह का इमेज पोर्ट्रे किया है। क्या कहना चाहते हैं देखने वालों को? देखें, पाकिस्तान को जो है वो हमें प्रमोट करना है। अगर 1990 के बाद की बात की जाए तो बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो थे वो यानी कि अभी भी आते हैं, लेकिन तब उनकी जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। तो अब चूँकि उनके जहन में यही है कि पाकिस्तान सेव नहीं है, तो हमें उनको बताना है कि पाकिस्तान बिल्कुल सेव है, आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसीलिए मैंने ये ट्रैवल किया था। 34 दिन का ट्रैवल बहुत मुश्किल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुकम्मल सेव है। हमें इसको प्रमोट करना है और दुनिया को बताना है कि ये सेव है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो भी हमें लोगों को दिखाना है। ये जो लोग जितने भी हैं प्यार मोहब्बत करने वाले, इनका भी हमें लोगों को बताना है कि लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं। बहुत सारे एरियाज़ के बारे में कहा जाता है कि ऐसा है, कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई मज़हब के हवाले से, किसी किस्म के हवाले से भी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सफ़र कर सकते हैं। तीसरा, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये हम पे डिपेंड है कि पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे जाना है या नेगेटिव। कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं हर जगह पे, लेकिन उनको साइड पे करके पॉजिटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करें और दूसरों के लिए जितना भी हो सकता है पॉजिटिव रहे तो चीज़ें आपको पॉजिटिव नजर आती हैं। बहुत ऑफ यू, बहुत ही मज़े का प्रोग्राम रहा। हमने पूरी रुदात सुनने की कोशिश की है। उस्मान सर, हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि सफ़र बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप सफ़र करते हैं और जितना आप सफ़र में सीखते हैं आप कभी अपनी आम रूटीन में नहीं सीख सकते। तो अगर आपको लगता है कि रूटीन एक जैसी हो गई है, थोड़ा सा टाइम निकाले, ट्रैवल करके आए और उसके बाद रीफ्रेश होकर बैक टू द लाइफ वाली पॉलिसी जो है वो करने की कोशिश करें। जब
सफ़र करें तो मुझसे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। जहाँ भी जाए ट्रैवल करें या ना, प्रिकॉशंस उसका ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।